गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अमर लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देखो, इक्विटी कैपिटल 6 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 2 लाख, अच्छा प्रीफरेंस कैपिटल 1, डेप्ट 4, ये हुआ बुक वैल्यू। ओके, तो हम लोग अरेंज कर लेंगे। इक्विटी कैपिटल 6 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 2 लाख, प्रीफरेंस कैपिटल 1 लाख, डेप्ट 4 लाख, 5 अच्छा 11 13 लाख हो गया टोटल कैपिटल। स्पेसिफिक कॉस्ट देखिए, इक्विटी का 14%, रिटेन्ड अर्निंग 9%, प्रीफरेंस 8 और डेप्ट आपका 5। ये इनका बुक वैल्यू है, ये स्पेसिफिक कॉस्ट है। बुक वैल्यू को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट से इनटू करेंगे, हम लोग का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। वही देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब भी बोला है बुक वैल्यू एज वेट, दोबारा बोला है मार्केट वैल्यू एज वेट। ये देखिए मार्केट वैल्यू का कॉलम है। इक्विटी का देखिए मार्केट वैल्यू 12 लाख दिया हुआ है, लेकिन यहां देखिए रिटेन्ड अर्निंग का नहीं है। इक्विटी का मार्केट वैल्यू का मतलब हुआ इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग का भी मार्केट वैल्यू है। तो ये 12 लाख को बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग 6 लाख 2 लाख के हिसाब से इसको बांट देंगे। तो यहाँ पे शायद 9 और 3 हो जाएगा। क्लियर है? प्रीफरेंस का मार्केट वैल्यू दिया है, आपका डेप्ट का मार्केट वैल्यू दिया है। बस समस्या ये था कि रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब होता है इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग का मार्केट वैल्यू है, जो बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये इनका स्पेसिफिक कॉस्ट सेम है, तो इनटू करेंगे, आराम से आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू एज वेट। तो एक बार बनाना है बुक वैल्यू एज वेट, एक बार बनाना है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू में ये पोर्शन आपको सीखना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। इक्विटी कैपिटल 6 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, ओके। रिटेन्ड अर्निंग्स 2 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स 2 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, और डेप्ट 4 लाख। इसको ऐड करेंगे, 13 आ गया। ये प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टोटल कैपिटल इज 13 और ऊपर आपका 6 लाख है इक्विटी, तब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 46.15। रिटेन्ड अर्निंग 2 लाख है, टोटल 13 इंटू 100 15.38। 1 लाख है आपका, 13 लाख टोटल है, 100 करते हैं पर 7.69। लास्ट वाला आपका 4 लाख है, ये आएगा 30.77। इसका टोटल 100 होना चाहिए। 8 5 13, 8 5 13, 9 22 7 29 नहीं हो रहा है, तो इसको बढ़ा देते हैं। क्लियर? मेकअप करना पड़ता है, 100 कर दिए। इक्विटी का कॉस्ट था 14, रिटेन्ड अर्निंग का 9, ये था 14%, 9%।
प्रीफरेंस 8, डेप्ट 5। एक बार इतना आप देख लो, ये देख लो। इक्विटी कैपिटल 6 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 2, प्रीफरेंस 1, डेप्ट 4। इक्विटी का देखिए 14, रिटेन्ड का 9, प्रीफरेंस का 8, डेप्ट का 5। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46.16 इंटू 14%, 6.46, 15.38 इंटू 9%, ये आया आपका 1.38। अच्छा, 7.69 इंटू 8%, 0.62 कर देते हैं। ओके, एंड लास्ट 30.77 इंटू 5%, 1.54 करते हैं। इसको ऐड कर दिया जाए, 6.46 प्लस 1.38 प्लस 0.62 प्लस 1.54, result will be 10. Therefore, WACC, that is weighted average cost of capital, is 10%. तो सबसे पहले इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, प्रीफरेंस और डेप्ट का बुक वैल्यू निकाले, इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए, कॉस्ट दिया हुआ था इनटू कर दिए, आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अब इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, जिसमें आप ये समझो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू 12 लाख। इट इंक्लूड्स बोथ market value of equity share capital and retained earning and distributed or allocated in the ratio of book value 6 लाख is to 2 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, उसको देखिए 12 लाख मार्केट वैल्यू है, 6 + 2 8 इंटू 6। अब मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग वही 12 लाख डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये आ जाएगा 3 लाख, ये आ जाएगा आपका 9 लाख। सबसे पहला नंबर बात, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 12 लाख दिया है, इसका मतलब इसके अंदर में इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग दोनों है। उसको बुक वैल्यू का रेशियो 6 लाख 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 12 लाख को 6 लाख में बांटे तो 9 आया, 2 लाख में बांटे तो 3 आया। ओके, इस चीज को आप एक बार समझ लो, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। ये देखिए मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखिए बुक वैल्यू 6 लाख 2 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 12 लाख दिया है, रिटेन्ड का नहीं दिया है। इसका मतलब इस 12 लाख के अंदर में ही रिटेन्ड है, तो इस 12 लाख को इस 6-2 का रेशियो में बांट देंगे तो 9 लाख इक्विटी का होगा और 3 लाख रिटेन्ड अर्निंग का होगा। इनका सेपरेट कॉस्ट तो है ही है, 14 इक्विटी का, 9 रिटेन्ड अर्निंग, 8 प्रीफरेंस, 5 डेप्ट। प्रीफरेंस का मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, डेप्ट का 3,80,000 है। अब हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट वैल्यू एज वेट के हिसाब से। ठीक है,
अब ले आते हैं सोर्स ऑफ फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू 9 लाख आया था। रिटेन्ड अर्निंग्स का 3 लाख था। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000 और एक था डेप्ट का 3,80,000। 9 3 12 4 16 90। अब इसका हम लोग प्रोपोर्शन तैयार करते हैं। 9 लाख डिवाइडेड बाई 16 90 इंटू 100 53.25। ओके, 3 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख 90,000 इंटू 100 17.75। 1,10,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख 90,000 इंटू 100 6.51। 3,80,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख 90,000 इंटू 100 22.49। 9 1 10 10। यस, इसको 100 होना है, 100 हो गया। अच्छा, कॉस्ट तो वही रहेगा 14%, 9%, 8 एंड 5%। तो कॉस्ट में नो चेंज, ठीक है, कॉस्ट सेम रहेगा। इसका होगा 14%, 9%, 8% एंड 5%। तो 53.25 इंटू 14% 7.46। 17.75 इंटू 9% 1.60। 6.51 इंटू 8% 0.52। 22.49 इंटू 5% 1.12। अब इसको प्लस करना है। 7.46 प्लस 1.6 प्लस 0.52 प्लस 1.12 दैट इज 10.7। ओके, तो ये हो गया हम लोग का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.70%। ओके, तो मार्केट वैल्यू को वेट लिए, उसके हिसाब से प्रपोर्शन कॉस्ट पता था, इंटू कर दिए, WACC आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये पोर्शन था। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 12 लाख दिया, इसका मतलब इसके अंदर इक्विटी कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग दोनों है। तो इक्विटी कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग के बुक वैल्यू 6 लाख और 2 लाख के रेशियो में बांट देंगे तो मार्केट वैल्यू 9 लाख 3 लाख आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस दिया था, डिवेंचर दिया हुआ था, इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिए। ये हो गया मार्केट वैल्यू एज वेट। आइए निकाल दिए बुक वैल्यू एज वेट। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।